सभी बच्चों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे फिराक गोरखपुर की गज़ल। इस गज़ल में हमने उसके 6 शेर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उनका 7वां शेर। फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। फितरत यानी स्वभाव, कायम यानी स्थापित, तवाजुन यानी संतुलन, बैलेंस, आलमे हुस्न इश्क, आलम यानी ये दुनिया, हुस्न यानी सौंदर्य, इश्क यानी प्रेम, उसको यानी प्रेम के लिए आया है, उतना ही पाते हैं प्राप्त करते हैं, खुद को यानी स्वयं को जितना खो देते हैं। स्वयं को खोना मतलब अपने अहम भाव का, अपने अहम को त्यागना है। तो आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। इस शेर में शायर फिराक गोरखपुरी ने प्रेम की प्राप्ति का आधार समर्पण को बताया है कि फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्न इश्क में की, इस प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में ये एक संतुलन इस कायम है कि प्रेम और इश्क की यानी माफ कीजिएगा, सौंदर्य और इश्क की दुनिया में एक संतुलन कायम है। वो संतुलन क्या है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना होते हैं। कि प्रेम और सौंदर्य को पाने और खोने में एक संतुलन है। वो संतुलन क्या है कि जितना हम प्रेम को पाते हैं उतना खुद को खो जाते हैं खोते हैं। अर्थात खुद को खोना अर्थात हम अपने प्रेमी के प्रति जितना समर्पण रखेंगे उसका प्रेम हमको उतना ही प्राप्त होगा। अर्थात प्रेम को पाने की पहली शर्त त्याग और समर्पण है। तो खुद को खोने का तात्पर्य है त्याग और समर्पण की भावना रखने से है। अब देखिए दूसरा शेर। आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इस शेर में कवि ने काव्य सृजना का आधार वेदना को बताया है, व्यथा को, पीड़ा को बताया है कि आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब मतलब चमक दमक, अशआर यानी शायरी, न पूछो केवल उसी पर ध्यान मत दो, फिदा मत रहो, आंखें भी रखो, अपनी आंखें रखना यानी कि अपनी भी समझ रखना। ये जगमग, ये चमक दमक बेतों की जो दमक है, सौंदर्य है। बेत यानी शेर, एक से अधिक शेरों को, शेरों को बेत बोलते हैं। हम मोती रोले, मोती रूपी रोने यानी आंसू रूपी मोती। तो इस शेर में कवि फिराक गोरखपुरी ने गजल की रचना का आधार अपनी वेदना को बताया है कि आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो, कि मेरी जो शेरो शायरी में जो चमक दमक है उसी पर आप फिदा मत हो, न पूछो, केवल उसी को ध्यान मत दो, उसी पर अपनी सोच मत रखो, वहां तक ही केवल उस पर फिदा मत हो। तुम भी आंखें रखो हो अर्थात तुम भी अपना स्वयं का विवेक रखो कि ये जो शेरों की चमक दमक है केवल उसी पर आपको फिदा नहीं होना है, इसके पीछे क्या सच्चाई है वो आपको जानना है। ये जगमग बेतों की दमक है, ये जो शेरों की जो चमक दमक है या शेरों में जो सौंदर्य है, ये हम मोती रोले हैं, ये मेरे आंसुओं की वजह से आई है। अर्थात कवि की स्वयं की पीड़ा की वजह से इस काव्य में ऐसी भाव अभिव्यक्ति उभर कर आई है। यह इसका जो सौंदर्य है या जो कवि की गजलों में जो दर्द उभर कर आया है, जो पीड़ा उभर कर आई है, वो स्वयं की कवि की स्वयं की अपनी पीड़ा है। उसके आंसुओं की वजह से ये पीड़ा इसमें मुखर हुई है, प्रकट हुई है। तो इसमें मुख्य भाव ये है कि कवि की वेदना और व्यथा के कारण ये शायरी में चमक दमक आई हुई है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में, अंजुमने मय में रिंदों को, रात गई गर्द पे फरिश्ते बाबे गुना जग खोले हैं। इस शेर में शायर अपनी प्रेमिका को हमेशा याद करता रहता है। उस संदर्भ में कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि अंजुमने मय, अंजुमने मय यानी कि मय यानी शराब की, अंजुमन यानी महफिल,
रिंदो यानी कि शराबी, शराब पीने वालों को रिंदी कहते हैं, शराबियों को। ऐसे में तू याद है कि जिस तरह से अंजुमने मय महफिल में, यानी कि शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, उनकी जिस तरह से शराब की तलब रहती है, ठीक उसी तरह से मुझे तू बरबस हमेशा याद आती रहती है। वो अपनी प्रेमिका की याद में ऐसा कह रहा है, प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में मेरिंदों को, कि जिस तरह से शराब की महफिल में शराबियों को उसकी याद आती रहती है, ठीक उसी तरह से मुझे तुम्हारी तलब हमेशा लगी रहती है, तुम्हारी याद हमेशा आती रहती है। जैसे रात गए गर्द, आधी रात के बीत जाने के बाद गर्द यानी आकाश में फरिश्ते बाबे गुनाह है, पाप का अध्याय जग खोले, इस संसार के पापों के अध्याय खोलकर बैठते हैं। अर्थात रात के समय आधी रात ढल जाने के बाद में, आधी रात हो जाने के बाद में आकाश में फरिश्ते संसार के पापों का अध्याय, संसार के जो पापों का अध्याय खोलकर बैठते, अर्थात उनका पापों का हिसाब किताब लगाते रहते हैं। सदके फिराक एजाज सुखन कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। इस शेर में कवि फिराक गोरखपुरी ने स्वयं अपनी तारीफ की है, आत्म प्रशंसा की है, और अपनी जो शायरी है, अपनी गजल को मीर की गजलों के समकक्ष बताया है। कि सदके यानी उस पर कुर्बान होना, मुग्ध होना, फिराक, फिराक गोरखपुरी, एजाज सुकन बेहतरीन काव्य, कैसे उड़ा ली आवाज, मतलब इस तरह से ये हुनर कहाँ से प्राप्त किया। इन गजलों के पर्दों में, ये जो गजलें उनके पर्दे यानी चरण में, मीर की गजलें, यानी मीर एक शायर है जिसमें उनकी गजलों में भी दर्द की शायरी देखने को मिलती है। तो इसमें कवि फिराक गोरखपुरी ने अपने काव्य की स्वयं प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सदके फिराक एजाज सुकन, फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कि आपने ये बेहतरीन काव्य की रचना कैसे की कर ली है। मेरे इस काव्य पर मुग्ध होते हुए लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे उड़ा ली ये आवाज, आपने इस तरह यह बेहतरीन काव्य कहाँ से सीख लिया, ये कहाँ से रचना करनी सीख ली। इस तरह से लोग मेरे काव्य पर मुग्ध होकर के, उस पर कुर्बान होकर के ऐसा मेरे काव्य की तारीफ करते हैं कि मैंने ये इतना बेहतरीन काव्य या गजल लिखना कहाँ से सीख लिया। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। कवि शायर कह रहा है कि मेरी ये जो गजलें हैं वो मीर की गजलों के समान है, इन गजलों में तो मीर की गजलों जैसी समानता दिखाई देती है। अर्थात मेरी गजलें मीर की गजलों के समान उत्कृष्ट है, अच्छी है। तो इस प्रकार उसमें वो स्वयं अपनी तारीफ कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गजलें पूरी हो गई है। इसके बाद में मैं आप सब बच्चों को नोट्स भेज देता हूँ। बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।